हेलो गाइस, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। आपका जो आर्टिकल का सेशन रहेगा वो डेली 8 बजे रहेगा। आज पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपकी जो जीके है वो शाम को 8 बजे आपको मिल जाएगी। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रीजनिंग और जो आपका मैथ होगा वो आपको डे वाइज डे 4 बजे 3 बजे आपको मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल पार्ट 2। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा हो आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको आने वाले सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें और आपकी जो प्रेपरेशन है वो हार्ड से हार्ड हो। और वीडियो को भी अपने फ्रेंडों में ज़रूर शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट में मैंने फ्रेंड्स आपसे बेसिक बात की थी जिसमें मैंने आपको आर्टिकल बताया था। आर्टिकल क्या होते हैं जी? एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं, ठीक है। ए एंड द हमारे पास दो आर्टिकल्स होते हैं, एक होते हैं डेफिनाइट, एक होते हैं इनडेफिनेट। मैंने पहले पार्ट में आपको इनडेफिनेट के रोल बताए थे और कहाँ कहाँ वो यूज़ होता है। डेफिनेट होता है फ्रेंड्स ए और एन। सबसे पहले इसका बेसिक रफ मैं बता दूं आपको। ए यूज़ होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए और कॉन्सोनेंट होना चाहिए। एन यूज़ होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए और क्या होना चाहिए? वोवेल साउंड से स्टार्ट होना चाहिए। ये थे फ्रेंड्स कल की क्लास का बेसिक। आज मैं बात करूँगा यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। डेफिनेट जाने की आर्टिकल द हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वो आप साथ साथ में लिखते रहना। उसके बाद जो आपको जो पीडीएफ होगा इसका लिंक भी मिल जाएगा। पीडीएफ को भी चेक कर सकते हो। पूरी पीडीएफ आपको रूल्स वाली जो पीडीएफ होगी वो मिल जाएगी। सबसे पहले मैं द यूज़, जहाँ पे जो द आर्टिकल है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। द आर्टिकल्स को हम बोलते हैं फ्रेंड्स डेफिनेट, ठीक है। जो चीज़ होती है, ठीक है, जो चीज़ है तो है, जिसकी वैल्यू हमें परफेक्ट पता होती है उसे हम डेफिनेट बोलते हैं। जिसका नहीं पता होता वो इनडेफिनेट होती है। सबसे पहले मैं इसके फर्स्ट जो रूल है, फर्स्ट रूल की बात करूं, जो डेफिनेट आर्टिकल द वो फर्स्ट कहाँ पे यूज़ होता है? व्हेन वी टॉक अबाउट ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग और वन ऑलरेडी मेंशन। जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए बात करते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर, जैसे कि मैंने आपसे बात की द ड्रेस, ठीक है, द ड्रेस जाने की पर्टिकुलर चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। गिव मी डैश बुक विच आई गेव टू यस्टरडे। गिव मी डैश बुक विच आई गेव यू यस्टरडे। इधर मैंने पर्टिकुलर बोला, जो बुक मैंने आपको कल दी थी। एक स्पेशल उसी के लिए स्पेसिफिक बोला, ठीक है, जो बुक मैंने आपको कल दी थी। जो चीज़ डेफिनेट होगी वहाँ पे द आएगा। सबसे पहले फर्स्ट रूल की इसकी बात करूँ, जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, फर्स्ट रूल आप भी लिख सकते हो, पर्टिकुलर थिंग्स या रूल्स के साथ हम बात कर रहे हैं, जो वो होगा फ्रेंड्स इसका फर्स्ट यूज़, ठीक है। फर्स्ट कहाँ पे यूज़ होता है? जो हमारा जो आर्टिकल है वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे हम सिर्फ पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर यानी कि कोई भी स्पेशल हो गया, पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बात की आई, ठीक है, आई गेव, चलो इसको रहने दीजिए, आई गेव नहीं। इसके बाद आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, गेव मी डैश बुक, गेव मी डैश बुक विच आई गेव यू यस्टरडे, ठीक है, विच आई गेव यू यस्टरडे, विच आई गेव यू यस्टरडे, जो मैंने आपको यस्टरडे दी थी, यानी कि कल मैंने जो आपको किताब दी थी। स्पेशली बात की, पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में बात की, तो जहाँ पे द आ जाएगा, ठीक है। पहला रूप आपने द का ऐसे याद रखना है जहाँ पे पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात की गई हो। उसके बाद बात करूँ, व्हेन ए सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट होल क्लास, जहाँ पे क्या हो? सिंगुलर नाउन हो, ठीक है, सिंगुलर नाउन हो, वो पूरी अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही हो, सिंगुलर नाउन, ठीक है, सिंगुलर नाउन हो, पूरी अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही हो। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, डैश काउ इज़ इकोनॉमिकली यूज़फुल, डैश काउ इज़ इकोनॉमिकली यूज़फुल, ठीक है। अब जो काउ है स्पेसिफिक बात हो रही है तो इधर द आ जाएगा, ठीक है। जहाँ पे भी हम द लगाते हैं, जहाँ पे सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर नाउन के साथ वो चीज़ पूरी क्लास को, यानी कि जो काउ है वो पूरी काउस को रिप्रेजेंट कर रही है। अब जैसे अगली बात करूं, डैश लोटस इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर,
लोटस इससे ब्यूटीफुल फ्लावर की बात कर दी, द लोटस आ जाएगा, ठीक है, यानी कि स्पेसिफिक और सिंगुलर चीज़ के बारे में बात हुई। उसके बाद नेक्स्ट रूल ऑफ द की बात करूं, जो आपका नेक्स्ट रूल है द का, वो आपका कहाँ पे यूज़ होता है, जो आपका कौन से सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहले बात करूं जो आपके एपिक्स हैं, जैसे कि रामायणा हो गया, ठीक है, रामायणा हो गया जो आपकी ओल्ड चीज़ है। उसके बाद बात करूं मैं आपके जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं, ठीक है, जो नेम्स ऑफ माउंटेन्स, ग्रुप्स ऑफ कौन से आइलैंड हो गए, ठीक है, इनके साथ भी दा यूज़ होता है। ग्रुप ऑफ आइसलैंड हो गए, आइलैंड जिनको आप बोलते हो। ग्रुप ऑफ रिवर्स हो गया, रिवर हो गए, ओशंस हो गए, ठीक है, ग्रुप हो गया, ओशंस हो गए, रिवर्स हो गए, डेजर्ट हो गया, ठीक है, डेजर्ट के बाद मैं बात करूँ गुल्फ हो गया, ठीक है। इन सब के साथ क्या यूज़ होता है फ्रेंड्स, इन सब के साथ दा यूज़ होता है, ठीक है, इन्हें आप कॉपी कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट बात करूँ मैं नेम ऑफ़ द कंट्रीज़ के साथ, कंट्रीज़ के साथ स्टार्ट होता है, ठीक है, कंट्रीज़ के साथ भी पहले क्या लगता है, दा लगता है, ठीक है, कंट्रीज़ के साथ भी दा लगता है, ठीक है, ये आपने इंपॉर्टेंट नोट कर लेने। आपको PDF मिल जाएगी, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बात कर रहा हूँ। उसके बाद बात करूँ जो आपकी बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस एंड मिथोलॉजिकल बुक्स, ठीक है, जो आपकी रिलीजियस बुक्स होती हैं या सेक्युलर बुक्स होती हैं, ठीक है, रिलीजियस बुक्स होती हैं, जो रिलीजियस बुक के साथ भी आपका क्या यूज़ होता है, द आर्टिकल का यूज़ होता है। उसके बाद बात करूँ जो आपके न्यूज़पेपर्स होते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स होंगी, इनके साथ भी क्या यूज़ होता है, द का यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद अगली बात करूँ जो आपकी डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, डायरेक्शन के साथ भी क्या यूज़ होता है फ्रेंड्स, डायरेक्शन के साथ भी यूज़ होता है हमारा आर्टिकल द। आपको जहाँ समझ नहीं आएगा आप बता सकते हो, वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। आर्टिकल जो डायरेक्शंस होती हैं वहाँ पे भी द यूज़ होता है। उसके बाद जो हेवनली बॉडीज़ होती हैं, हेवनली बॉडी जैसे कि सन आ गया, मून आ गया, हेवनली बॉडी के साथ भी हमारा आर्टिकल का यूज़ होता है। कौन से आर्टिकल का, द का यूज़ होता है, ठीक है। ये थे कुछ रूल। उसके बाद अगले रूल की बात करूँ जो हमारे क्या होते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी द आर्टिकल का यूज़ होता है। उसके बाद बात करूं जो भी एडजेक्टिव से पहले, ठीक है, बिफोर एंड एडजेक्टिव, जब भी एक एडजेक्टिव से पहले भी द का यूज़ होता है। अब मैं चलिए जो इसकी PDF है वो आपसे बात करता हूं, ठीक है। फर्स्ट रूल आप बात देख सकते हो, फर्स्ट रूल पे क्या वो बात कर रहा है, फर्स्ट रूल पे बात कर रहा है व्हेन वी टॉक अबाउट ए पर्टिकुलर पर्सन आर थिंग्स वन ऑलरेडी मैंशन, ठीक है, जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, थिंग्स के बारे में बात कर रहे हो, वहाँ पे भी द यूज़ होता है। इधर दिया हुआ जैसे गिव मी डैश बुक विच यू बॉट जैसे स्पेसिफिक, यानी कि जो आपने कल बुक खरीदी थी वो मुझे दो। उसके बाद डैश द ड्रेस यू वॉन्ट इज़ आउट ऑफ स्टॉक, जो ड्रेस तुम चाहते हो वो स्टॉक से बाहर है, यानी कि ये एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात की गई। उसके बाद रूल नंबर 2 की बात करूं, जब भी कोई सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट कर रहा हो पूरी अपनी कम्युनिटी को या होल क्लास को, अब जो लोटस है वो पूरी फ्लावर की कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पे, तभी इसके साथ द आया। जो कऊ है वो क्या, एक इकोनॉमिकली, यानी कि कऊ है जो पूरे कऊस को रिप्रेजेंट कर रही है, इसके लिए जहाँ पे द आएगा। उसके बाद थर्ड के साथ बात करूं, बिफोर द फर्स्ट नाउन इस नाउन प्लस प्रीपोजिशन, यानी कि जो आपके एपिक के साथ मैंने बात की। उसके बाद नेक्स्ट बात करूं, बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन रेंजेस के साथ, ग्रुप ऑफ आइलैंड के साथ, रिवर के साथ, ओशंस, गुल्फ, डेजर्ट, फॉरेस्ट, नेम ऑफ द कंट्री के साथ भी हमारा आर्टिकल द का यूज़ होता है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स आपको मैं दे दूं, जो PDF है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी, जैसे द ऑप्स हो गया, द हिमालयास, द हर्बाइट्स, द गंगा, द अमेज़न, द नाइल, द अरेबियन सी, द सहारा, द ब्लैक फॉरेस्ट, द नीदरलैंड। इन सब कंट्रीज़, इन सब फॉरेस्ट, रिवर्स, हिमालयास, जो भी सब हैं, इनके साथ द का यूज़ होता है, ठीक है। द नाइल इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका, द सहारा डेजर्ट इज़ वन ऑफ द वेस्ट लीस्ट हॉस्पिटाइल रीजन। चलिए फ्रेंड्स, अब अगले पार्ट की तरफ, बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस एंड मिथोलॉजिकल बुक्स, रिलीजियस यानी कि धार्मिक और मिथोलॉजिकल जो बुक्स, और नेम ऑफ द न्यूज़पेपर हो, मैगजीन हो, वहाँ पे भी आपका आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स।
अब मैं इसका बात करूं कौन कौन सा इधर दिया हुआ, जैसे कि आपके जो वेदास हैं, रामायण है, बाइबल है, हिंदुस्तान टाइम है, द टाइम्स ऑफ इंडिया है, द स्टेट्समैन है, जे आपके न्यूज़पेपर मैगजीन्स का हो गया, द गंगा द रामायण इज ए स्क्योर्ड बुक, द टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ वेल नोन इंग्लिश न्यूज़पेपर। ये सब आपके आर्टिकल के यूज़ हैं, आर्टिकल आपने कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद अगली बात करूँ, बिफोर द नेम ऑफ हेवनली बॉडीज़, हेवनली बॉडीज़ यानी कि मून हो गया, ठीक है, मून हो गया, सन हो गया, आपका इक्वेटर हो गया, अर्थ हो गया, इन सब के साथ भी दा का यूज़ होता है। उसके बाद डायरेक्शन की बात करूँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, ठीक है। एंड थिंग्स यूनिक आर वन ऑफ देयर काइंड, जो सिर्फ एक ही हो और सबसे यूनिक हो, उन सब चीज़ों के साथ भी द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। उसके बाद अगली बात करूँ, बिफोर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं यानी कि आपका गिटार हो गया, पियानो हो गया, सितार हो गया, जहाँ पे भी ये वर्ड यूज़ किए गए हों वहाँ पे क्या यूज़ होता है फ्रेंड्स, आर्टिकल द का यूज़ होता है, ठीक है। जैसे अगला देख सकते हो आप, बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन इट रिप्रेजेंट ए होल पर्सन, जब भी कोई एक कम्युनिटी पूरी रिप्रेजेंट हो रही हो ह्यूमन बीइंग में, पर्सन में, वहाँ पे भी क्या यूज़ होता है फ्रेंड्स, आर्टिकल द का यूज़ होता है, ठीक है। अब जहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ होता है वो मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल करा देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम इसका कल करेंगे। अब चलिए इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के बेसिक्स पे वो हम लगा देते हैं। अब चलिए जल्दी जल्दी से मैं आपको इसकी रिवीजन दे देता हूँ। रिवीजन की बात करूँ, सबसे पहले जो आर्टिकल द है वो कहाँ पे यूज़ होता है, जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यूज़ होता है जहाँ पे एपिक्स के बारे में बात हो, नेक्स्ट जहाँ पे माउंटेन हो, ग्रुप ऑफ आइलैंड हो, रिवर्स हो, ओशंस हो, डेजर्ट, फॉरेस्ट या कंट्रीज़ के साथ हो, वहाँ पे भी द का यूज़ होता है। उसके बाद जो भी आपकी रिलीजियस न्यूज़पेपर हो, मैगजीन्स हो, रिलीजियस बुक्स हो, वहाँ पे भी द का यूज़ होता है। हेवनली बॉडीज़ हो, डायरेक्शंस हो, यूनिक कोई चीज़ हो, वहाँ पे भी दा का यूज़ होता है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट हो कौन सा म्यूज़िकल, वहाँ पे भी दा का यूज़ होता है। ये थे फ्रेंड्स आपके इंपॉर्टेंट जो रूल्स थे दा के। अब चलिए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। जे रहा फ्रेंड्स आपके आज का फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, डैश मोर वन बॉन्ड्स, ठीक है। इधर क्या आपका यूज़ होगा, आर्टिकल आपका द यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट की बात की गई है। द मोर वन हैज़ द मोर यू वांट्स, ठीक है, मोर वन यू वांट्स, ठीक है। जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात की गई है, पर्टिकुलर, अगर आप ज़्यादा करोगे तो आप ज़्यादा पाओगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करूँ, जो आपका क्वेश्चन नंबर 17 जहाँ पे दिया है, वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास राइट्स डैश डेट्स ऑन डैश ब्लैक बोर्ड्स एवरी डे। इसका आप बता सकते हो, वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास राइट्स द डेट ऑन द ब्लैक बोर्ड एवरी डे, यानी कि वो स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर, हर डे में करता है, ठीक है। जो चीज़ हर दिन में हो रही है स्पेसिफिक है, यानी कि डेफिनेट है, उसने ही करनी है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास राइट्स, ठीक है, कोई स्टूडेंट हर क्लास का अपने बोर्ड पे डेट लिखता है, अपने ब्लैक बोर्ड पे डेट लिखता है, हर दिन लिखता है, यानी कि डेफिनेट है। डेफिनेट जहाँ पे भी होगा वहाँ पे आर्टिकल द का ही यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करूं, इसमें तो आपने कल का भी भर दिया था। उसके बाद जो आपका अगला रहेगा 19 में, 19 का भी आपने भर दिया था कल का, ठीक है। 19 चलिए आपने नहीं किया था, द हायर यू गो द कोल्डर इट इज़, द हायर यू गो द ओल्डर इट इज़, ठीक है। स्पेसिफिक चीज़ है, जाने की डेफिनेट है, जितना आप ऊपर जाओगे उतना ही ठंडा पाओगे, ठीक है। ये थे फ्रेंड्स आपके जो इसके रिकॉर्डिंग क्वेश्चन थे दा के यूज़ वाले। उसके बाद अगर नेक्स्ट वीक कोई होगा तो नेक्स्ट पार्ट हम जब इसके पूरे ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि कल आपका जो रूल्स हैं वो कंप्लीट ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, 10 से 100 तक इसके क्वेश्चन कर देंगे। उसके बाद आर्टिकल्स को ख़त्म करके नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट या सुजेशंस होंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। अगर आपको तरीका अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही।